इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत घर पे कैश रखने के लिए कितनी लिमिट है और यदि इस लिमिट को कोई वायलेट करता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत घर पे कैश रखने के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, ना ही इसके लिए कोई RBI की कोई गाइडलाइंस है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि आप कैश को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पे कैश मिलता है जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसके पास कहाँ से आया, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर कार्रवाई कर सकता है। इस केस में आपको कैश का नेचर बताना होता है, सोर्स बताना होता है कि कहाँ से आया, जैसे कि आपने टैक्स पेड मनी से वो कैश इकट्ठा किया है, जैसे कि बैंक में से कैश निकाला है या फिर अपने सेल के बिल काटे हैं वहाँ से कैश आया है, या किस सोर्स से आपके पास कैश आया है। और आपकी एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस केस में इस अमाउंट को इनकम मान लिया जाता है और अनएक्सप्लेन ट्रीट किया जाता है और इसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगता बल्कि हाई रेट से टैक्स लगता है। चलिए समझते हैं कि किस रेट से इनकम टैक्स ऑफिसर इसके ऊपर टैक्स लगाता है। तो यदि कोई अमाउंट अनएक्सप्लेन रहता है तो उस केस में यदि आप इसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाते हैं तो आपको 78% टैक्स पे करना होता है, यानी कि 60% टैक्स होता है, इसके ऊपर 25% सरचार्ज लगता है और 4% एजुकेशन सेस लगता है। लेकिन यदि आप इसके बारे में बताते नहीं हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर इसे पकड़ता है तो उस केस में वो 10% पेनल्टी भी लगाता है जो टैक्स का अमाउंट होता है उसके ऊपर। इस प्रकार जो इफेक्टिव रेट है टैक्स का वो 84% बन जाता है। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति के घर पे 2 लाख रुपया मिलता है जो कि वो नहीं बता पा रहा है उसके पास कहाँ से आया, तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो 60% यानी कि 1,20,000 का टैक्स लगेगा और इस 1,20,000 के ऊपर 25% सरचार्ज यानी कि 30,000 रुपये का सरचार्ज लगेगा, तो 1,50,000 रुपये हो जाता है। इसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस देना होता है 1,50,000 के ऊपर, तो 1,56,000 रुपये बन जाता है। इसके ऊपर 10% पेनल्टी भी लगाता है इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि जो टैक्स है 1,20,000 का, इसके ऊपर 10% पेनल्टी यानी कि 12,000 रुपये। इस प्रकार यहाँ पे 1,68,000 रुपया इनकम टैक्स ऑफिसर रिकवर करता है इस टोटल अमाउंट में से। इसलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि जब भी कोई कैश आपके पास हो तो उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए कि आपके पास वो कैश कहाँ से आया, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर यदि कार्रवाई करता है तो आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपके पास ये जेन्युइन कैश है, टैक्स पेड मनी से कैश आपके पास आया है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास जो कैश है उसने लोन लिया है अपने दोस्त से या रिलेटिव से, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति से लोन या बोरोविंग लेते हैं तो आपको क्रेडिटर का भी सोर्स बताना होता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको ये अमाउंट दिया है उसके पास पैसा कहाँ से आया। यदि आप ये नहीं बता पाते हैं तो उस केस में भी से अनएक्सप्लेन मान के इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में लिमिट है कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप जो लोन है वो 20,000 रुपये से ऊपर कैश में नहीं ले सकते हैं, आपको बैंकिंग चैनल से लेना होता है। इसके अलावा और भी लिमिट है इनकम टैक्स में। तो दोस्तों, आपको कैश में ट्रांजेक्शन कम से कम करनी है और प्रूफ रखने हैं अपने पास। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।